अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट्स इन अ स्टेट ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। अब आगे क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटीज बतानी है कि किस किस तरीके से जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में कर्व्स बन सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में ना टाइम इतना थोड़ा होता है कि बिल्कुल कई बार इतना थोड़ा टाइम पीरियड होता है कि बाहर से जो है नई फॉर्म्स नहीं आ सकती, तो उस टाइम पीरियड में तो जितना वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में तो जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, यानी कि और फर्मों से अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और आपको पता है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होते हैं, अगर MR इक्वल टू MC और MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो हो। अब इस केस में क्या है, Y एक्सिस पे रिवेन्यू और कॉस्ट ले लेंगे और जो है OX एक्सिस पे हम आउटपुट ले लेंगे। अब इसमें कर्व बनाते हुए हमें सबसे पहले तो सभी कर्व बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, ये Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है, यहाँ पे हमने ले लेना है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है AR इक्वल टू MR, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर इसमें क्या दे रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट, अब जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जिसको हम अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, उसके लिए केस क्या है कि AR जो है वो ज्यादा होना चाहिए AC से। AR का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, यानी कि पर यूनिट जो है कोई भी आइटम या कोई भी कमोडिटी सेल करने से जितना पैसा हमें मिल रहा है। और AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यानी कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर यानी कि रिवेन्यू ज्यादा हो रही है, AR ज्यादा है AC से, ठीक है, तो हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे AR है, ठीक है, और AC अब इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि AC से नीचे होगा ना, ठीक है। अगर AC इससे नीचे होता है तो हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले इसमें हमें केस जो है ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए MR इक्वल टू MC होना चाहिए। अब यहाँ पे तो AR इक्वल टू MR तो है, अब इसके इक्वल MC किस तरीके से हो और MC जो है MR को किस तरीके से नीचे से काटे। अब सबसे पहले तो हम AC बना लेंगे। AC की जो शेप है, अगर आपने देखा हो तो AC की जो शेप होती है वो U शेप होती है। अब हमें U शेप में बनाना है। अब कहाँ पे बनाएंगे, U शेप इसके ऊपर बनाएंगे इस लाइन के, ये इससे भी ऊपर, ये इससे नीचे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो AC है वो AR से कम है। अब अगर AC AR से कम है तो यानी कि इसके नीचे से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बना रखा है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये कर्व ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बना लिया, AR इक्वल टू MR, इतने सा बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया है, AC लिया है, ठीक है। AC यहाँ पे इस तरीके से बनाई, ये क्या है AC। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो AC है वो नीचे है, तो ये AR से कितनी हुई, कम हुई ना। अब इसके बाद अब हमें ये वाली कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई करनी है। MR इक्वल टू MC होना चाहिए। अब आपको पता है MR इक्वल टू MC, इसको नीचे से काटते हुए हर केस में हमें ये इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे जो है इस केस में MR इक्वल टू MC हुआ कि नहीं हुआ, अब ये और ये इसको नीचे से भी काट रही है, ठीक है। MC जो है MR को नीचे से कट कर रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये इक्वल भी है। तो अब ये क्या बताया हुआ है कि अगर हमारा एवरेज रिवेन्यू जो है वो ज्यादा है, अब यहाँ पे इस पॉइंट तक तो ये हमारा प्रोडक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यहाँ तक है ना, तो इस पॉइंट तक हमारा क्या है, हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो अब हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने तक मिल रहे हैं, जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, AC और MC एक दूसरे को जहां तक कट कर रहे हैं वहां तक इसको मिला लीजिए। इतना क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट का है, जो मैंने ये बना रखा है, ये वाला जो है जहां पे ये जो AC और MC आपस में मिल रहे हैं वहां तक का जो पोर्शन है वो क्या है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का है। अब आगे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में AR इक्वल टू AC होना चाहिए। तो सबसे पहले इतना हमने बना लिया, Y एक्सिस पे रिवेन्यू कॉस्ट ले लिया, OX एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया। अब जो है सिंपल सा ड्रॉ करना है AR इक्वल टू MR तक। अब इस केस में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में कि जो AR है और AC इक्वल होना चाहिए। पहले तो हमने इतना किया, ठीक है, फिर इसके बाद AR इक्वल टू AC, यानी कि इस लाइन को टच करते हुए ही क्या बनानी है, हमने AC बनानी है। फिर आगे वो जो दो कंडीशन सेटिस्फाई इसी तरीके से हो जाएंगी। ये MC हमें बनानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे MC इक्वल टू MR भी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये इसको नीचे से भी कट कर रही है, तो ये इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ये यहाँ पे होगा, ठीक है। इतना ही जो OM तक जो है इसका प्रोडक्शन होगा, ये यहाँ तक इसका प्रोडक्शन होगा। अब आगे क्या है, मिनिमम लॉस। कई बार क्या होता है कि मिनिमम लॉस जो है हमें फिक्स्ड कॉस्ट का कई बार उठाना पड़ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है, कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन मिनिमम लॉस जो है वो हमें होता ही है। अब ये किस केस में होता है, अगर AR जो है वो
क्या है, कम है, और AC हमारी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट तक तो AR इक्वल टू MR, सभी में केस सेम है। फिर उसके बाद क्या है, यानी कि AR क्या है, कम है, और AC क्या है, ज्यादा, यानी कि अब इस पॉइंट से ऊपर जाएगी AC। ठीक है, AC का U शेप बना लिया AC। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको कट तो करना ही है हमें MC को। ठीक है, MC इक्वल टू MR, और MC जो है कट करती होनी चाहिए MR को। तो ये इस पॉइंट पे MC इक्वल टू MR भी, और ये इसको नीचे से कट भी कर रही है, ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पे जहाँ पे MC और AC जो है आपस में मिल रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके और जहां तक ये प्राइस है वो क्या है, यहां तक हमारा मिनिमम लॉस है, और हमारा OM तक क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर में क्या है, ये कब होता है, लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसके पास इतना सारा टाइम होता ही है, बहुत सारी फर्म्स हमारे यहाँ पे एंटर भी कर जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जब फर्म्स एंटर कर जाएंगी तो अपना प्रोडक्शन करेंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, वही बात है, जो प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे, सभी के सेम ही हो जाएंगे। तो अब इस केस में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हम बना देंगे इसको AR इक्वल टू MR। बस इसमें ध्यान रखना कि ये जो है LMC लिखना है हमने, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है और ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है। अब ये किस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हम बना देंगे, यहाँ पे जो AC क्या होनी चाहिए, जो LAC है। ठीक है, अब किसके इक्वल होनी चाहिए, LAR के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो है लॉन्ग टर्म का केस बताया हुआ है, बस बट ये थोड़े फ्लैटर से होने चाहिए, थोड़े और चपटे होने चाहिए। ये इस तरीके से हम बना देंगे, और फिर इसको LMC जो है इसको नीचे से, अब जो MC को कट करते हुए, जो MC है वो MR को कट करते हुए नीचे से ऊपर तक चली जाएगी, जहां पे आपस में पॉइंट इनका मैच हुआ वहां तक हम अपना प्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।